बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चेक 7.2 देखें। आइडेंटिफाई द लीनियर इक्वेशन। आपने लीनियर इक्वेशन की पहचान करनी है। लीनियर इक्वेशन ऐसी होती हैं जिनके जो फ्रैक्शंस में ना हों, जिनकी डिग्री 1 हो और फ्रैक्शन में भी ना हो, तो वो लीनियर इक्वेशन होती हैं। जैसा कि ये सीधी सीधी इक्वेशन दी हुई है, इसमें इसकी डिग्री 1 है, वाई की भी 1 है, तो 1 डिग्री है वाली इक्वेशन है, इसमें भी 1 वाली है। तो ये हमने देखनी ये है कि लीनियर इक्वेशन कौन सी हैं और किस लिहाज से हैं। इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के लिहाज से आपने लीनियर इक्वेशन की पहचान करनी है। जस्टिफाई योर आंसर, और आपने आंसर को एक्सप्लेन भी करना है, बता देना है। तो हम देखते हैं टू वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जैसे ये एक्स है, ये वाई है, इसे वेरिएबल कहते हैं। यहाँ पर एक्स एक ही वेरिएबल है, यहाँ पर एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, यहाँ पर एक्स एक ही वेरिएबल है, यहाँ एक एक्स है और एक वाई है, दो वेरिएबल है। तो आपने टू वेरिएबल वाली इक्वेशन ढूंढनी है और लीनियर इक्वेशन भी होनी चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन में तो सारी लीनियर ही बन रही हैं क्योंकि सबकी डिग्री 1 है। और टू वेरिएबल वाली देखनी है तो इसमें देखो, इसके अंदर जो ए पार्ट है एक्स और वाई, दो वेरिएबल इसके अंदर आ रहे हैं। तो लिहाजा एक तो ये वाली बनती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसको मैं शॉर्ट करके लीनियर का मैं एल निकाल लेता हूँ और टू वेरिएबल से टी फॉर टू और वी फॉर वेरिएबल। तो इस तरह से मैं इनको लिख देता हूँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एल टी वी मैंने इसको बना दिया। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ये वाली लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन वेरिएबल यहाँ पर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। ये तो हमने नहीं बतानी, हमने सिर्फ टू वेरिएबल वाली ढूंढनी है। तो ये भी, इसमें भी टू वेरिएबल है, तो ये भी हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एल टी वी। ये भी हमारी एल टी वी बन जाएगी। और इसमें एक्स एक बार ही है, एक ही वेरिएबल है, तो ये भी नहीं हो सकती। यहाँ पर एक्स एक बार और वाई भी, तो एक्स और वाई दो वेरिएबल यहाँ पर आ रहे हैं, तो लिहाजा ये भी हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एल टी वी बन गई। यहाँ पर भी एक्स है और वाई भी है, तो लिहाजा ये भी बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि एक्स और वाई इसके वेरिएबल हैं। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतना ही इसका आंसर था। अब नेक्स्ट देखें, कंस्ट्रक्ट लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन आप बनाकर दिखाएं इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल वाली फॉर द फॉलोइंग। तो ये जो नीचे जितने भी पार्ट दिए हुए हैं इनकी हमने लीनियर इक्वेशन बनानी है और टू वेरिएबल वाली बनानी है, यानी कि जैसे ये है, जैसे जो हमने आंसर नोट किए हैं ना, उसके मुताबिक हमने बनाकर दिखानी है। तो देखें, 4 एडेड, 4 को आपने ऐड करना है, मतलब 4 प्लस किया है, 4 एडेड ट्वाइस अ नंबर। ट्वाइस का मतलब होता है दुगना, 2 टाइम। तो अगर नंबर को मैं एक्स कहता हूँ, नंबर को मैं एक्स कह देता हूँ, तो ट्वाइस का मतलब है उसका 2 टाइम, तो लिहाजा 2x बन जाएगा। नंबर मेरा एक्स था, ट्वाइस का मतलब है उसका 2 मल्टीप्लाई हो गया उसके साथ 2, तो 2x बन गया। 4 एडेड ट्वाइस अ नंबर, 4 ऐड हो गया ट्वाइस अ नंबर में, इक्वल्स एन अदर नंबर, किसी और नंबर के वो बराबर आ जाता है, तो और नंबर जो है उसे y कह देते हैं। एन अदर नंबर को हम कह देते हैं कि एन अदर नंबर जो है वो y है। तो लिहाजा 4 + 2x इज इक्वल टू y, ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, बी 3 लेस दैन 3 आपने कम करना है। 3 लेस का मतलब है 3 कम कर दें, तो इसका मतलब है 3 हम कम कर देते हैं। 3 कम करने का मतलब है -3 लिखते हैं आप, लेस करने को माइनस करना कहते हैं। तो -3 कर दिया। 3 लेस दैन 5 टाइम्स, किससे में से कम करना है, 5 टाइम में से। 5 टाइम द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर को हम x कह देते हैं। तो फर्स्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर को पहले 5 टाइम कर लें, तो इसको मैंने 5 टाइम कर लिया, यानी कि 5x कर लिया, क्योंकि x मेरा फर्स्ट नंबर था, तो 5 टाइम्स का मतलब है 5, उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 5x बन गया। 5x - 3 तक हम पहुंच के इज इक्वल टू 2 लेस, वो बराबर आता है, तो यहाँ पर हम बराबर का निशान लगा लेते हैं। तो जिसमें 5x - 3 इज़ इक्वल, वो बराबर आता है, तो हम बराबर का निशान लगा देते हैं, इक्वल का। इज़ इक्वल 2 लेस, 2 लेस करना, यानी कि माइनस हमने अब करना है 2, इक्वल के बाद हम क्या करते हैं, 2 लेस कर देते हैं, यानी कि माइनस कर देते हैं 2 लेस दैन 5 टाइम्स अनदर नंबर। 5 टाइम अनदर नंबर मतलब 5 गुना दूसरा नंबर है, अदर नंबर को हम y कह देते हैं, तो उसका 5 टाइम करना है अनदर नंबर, 5 टाइम्स अनदर नंबर, अदर नंबर को हमने y कह दिया और 5 टाइम्स उसका 5 गुना करना है, तो हम उसका 5y कर देंगे। तो लेकिन 5x - 3
इज़ इक्वल टू 5y माइनस 2। ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो डी स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट देखें, सी पार्ट। 1/4 ऑफ अ नंबर, एक नंबर का चौथा हिस्सा। 1/4 का मतलब है 1/4। 1/4 1/4 हो गया ऑफ अ नंबर, नंबर को हम x कह लेते हैं। 1/4 ऑफ x ऐसे लिख लेंगे, 1/4 x। व्हेन एडेड टू 16, जब इसको 16 में ऐड करते हैं, यानी कि 16 इसमें प्लस कर देते हैं, चाहे शुरू में लिखो 16 या बाद में लिखो एक ही बात होती है। 1/4 x एडेड टू 16, वो 16 में ऐड हो गया, इक्वल्स तो बराबर आता है 3 टाइम्स एन अदर नंबर। एन अदर नंबर को फिर हमने वही y किया हुआ है, तो अदर नंबर y है हमारा, तो 3 टाइम्स इसका 3 गुना, तो 3y बन गया। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन चुकी है। डी पार्ट देखें, अ नंबर इंक्रीज बाय 15। नंबर को हम पहले x कर रहे हैं, पहले नंबर को इंक्रीज बाय 15, यानी कि 15 उसमें प्लस हुआ। इंक्रीज का मतलब होता है प्लस करना, तो x इंक्रीज हुआ किसके साथ, 15 के साथ, यानी कि प्लस उसमें 15 हो गया। इंक्रीज बाय 15 इज़ 5 टाइम एन अदर नंबर। एन अदर नंबर हमारा y है, तो 5 टाइम्स का मतलब है 5y बन जाएगा, इज़ इक्वल टू 5y। तो इस तरह से x प्लस 15 इज़ इक्वल टू 5y। तो ये हमारा डी का आंसर बन गया। अब ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस का मतलब है दुगना, ट्वाइस का मतलब होता है दुगना। आ नंबर को हम x कह देते हैं, नंबर x है तो ट्वाइस का मतलब है 2x बन गएगा। ट्वाइस जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ट्वाइस हो जाता है। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो 2x को आपने सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम हाफ है एन अदर नंबर। एन अदर नंबर हमारा y है और उसका हाफ क्या होगा, 1/2 को हाफ कहते हैं, तो हाफ ऑफ एन अदर नंबर है इस, तो 2x को आपने सब्ट्रैक्ट करना है अदर नंबर के हाफ से। तो पहले हमने अदर नंबर का हाफ यानी कि 1/2y लिख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से दोबारा देखें, ट्वाइस अ नंबर, दुगना एक नंबर का, यानी कि पहले नंबर x का दुगना यानी कि 2 टाइम्स, सब्ट्रैक्टेड उसको माइनस किया, तो ये मैंने माइनस का साइन लगा दिया, फ्रॉम किस में से, हाफ ऑफ अदर नंबर। हाफ ऑफ अदर नंबर मतलब 1/2y, यानी कि y/2। 1/2y का मतलब y/2 है, y का हाफ, तो y के हाफ में से हमने सब्ट्रैक्ट किया ट्वाइस ऑफ फर्स्ट नंबर, माइनस 2x कर लिया, तो y/2 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, इसको कर दो। तो इस तरह से ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बन चुकी है। अब नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है, टोटल प्राइस ऑफ 5 प्रेयर कैप। 5 प्रेयर कैप को आप x कर दो, तो 5 प्रेयर कैप मीन के 5x बन जाएंगे, एंड 3 प्रेयर मेट्स, 3 प्रेयर मेट्स को आप y कर दो, मैट्स बोले इन्हें, मैट्स को y कर दें, और 3 हैं तो 3y बन जाएंगे, इज़ 3550 रुपीज़। तो 3550 रुपीज़ वो टोटल बनती है। एंड का मतलब यहाँ पर प्लस करना है, एंड का मतलब यहाँ पर प्लस करना है, तो इस तरह से आपने इक्वेशन बना देनी है। तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन गई, 5x ये वाला प्लस 3y इज इक्वल टू 3550 रुपीज़ RS। तो ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है 3 की। कंस्ट्रक्ट अ लीनियर इक्वेशन, इसकी हमने लीनियर इक्वेशन बनानी थी इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल में, तो 2 वेरिएबल में हमारी लीनियर इक्वेशन बन चुकी है। अब नेक्स्ट देखें, फॉर द नंबर ऑफ सीट्स इन 2 बसेस, 2 बसें हैं, तो एक बस को हम x कर देते हैं, बस को हमने x कर दिया, और 2 बसें हैं तो 2x हो जाएंगी। एंड का मतलब मैं कह रहा हूँ यहाँ पर प्लस होता है जब इक्वेशन बना रहे होते हैं। 5 कार्स, कार को हम y कर देते हैं, एक कार को y कह दिया, तो 5 कार का मतलब 5y बन गया, इज़ 90। टोटल कितनी बनती हैं, 90 बनते हैं। हम इनकी इक्वेशन बना लेते हैं, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 90। तो ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। तो डियर स्टूडेंट इसकी भी कंस्ट्रक्ट लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन बनानी थी इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल में, तो ये हमने 2 वेरिएबल के लिहाज से लीनियर इक्वेशन बना दी है। अब नेक्स्ट देखें, 5
द सम ऑफ टू लेस दैन अ नंबर तो x है, द सम ऑफ प्लस करना है, सम का मतलब प्लस करना, ऑफ टू लेस दो लेस करना, इस नंबर में से दो लेस करना मतलब x माइनस टू हो जाएगा, एंड 8 लेस, तो यहाँ से लेकर ना टू लेस दैन अ नंबर, टू लेस दो लेस कर दिया, इसमें से दो लेस कर दिया, नंबर मेरा था x, उसमें से मैंने दो लेस कर दिया, तो टू लेस दैन अ नंबर x माइनस टू बन गया, एंड सम का मतलब है प्लस करना, तो यहाँ पर वही प्लस हो रहा है, 8 लेस दैन एन अदर नंबर, एन अदर नंबर y है, तो एन अदर नंबर में यहाँ पर कर देता हूँ y 8 लेस, इसमें से 8 लेस करना है, तो 8 इसमें से मैंने माइनस कर दिया, तो 8 लेस दैन एन अदर नंबर, तो ये y गया y माइनस 8 इज़ 20, आंसर जो है 20 है, इज़ का मतलब आप इक्वल रख लिया करो, तो यहाँ पर इज़ 20 इक्वल टू 20 है, तब इन दोनों बातों को इकट्ठा करके लिख देना है, तो सम का मतलब है प्लस करके इसको और इसको प्लस करके इज इक्वल टू 20 कर देना है, तो कर लेते हैं, x माइनस टू, इसको ब्रैकेट में चाहे लिख लें चाहे ना भी ब्रैकेट में लिख लें, तो मसला तो नहीं है, तो ब्रैकेट में लिख लिया एक नंबर ये वाला हमारा, और 8 लेस दैन एन अदर नंबर जो था वो हमने ये बनाया y माइनस 8 इज इक्वल टू 20, तो ये आपका आंसर आता है। बुक में थोड़ा बहुत आंसर चेंज होगा लेकिन कोई इतनी ख़ास चेंज नहीं होगी, आप लोग यही आंसर लिखोगे तो एग्जैक्टली ठीक हो जाएंगे, ये तकरीबन मैच हो रहे होंगे आपकी बुक के साथ भी। डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखते हैं, दी प्राइस ऑफ 3 kg ऑफ एप्पल्स को हम x कर लेते हैं, तो 3 kg है तो 3x बन जाएंगे, तो 3 kg ऑफ एप्पल्स को मैंने 3x कर लिया, एंड होता है प्लस करना, 4 kg ऑफ ग्रेप्स, 4 किलो जो ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स को मैं y कह देता हूँ और 4 kg की वजह से मैं उसके साथ 4 लगा देता हूँ, 4 kg ग्रेप्स इज़, तो इज़ के लिए मैं इक्वल का साइन यूज़ कर रहा हूँ, इज़ 410 रुपीज़ बनती है। अब इसको इकट्ठा करके लिख देते हैं, 3x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 410 रुपीज़, आर एस यहाँ साथ लिखा दें, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन चुकी है। दी वेट ऑफ 5 बॉयज़ को हम x कर लेते हैं और 5 हैं तो उसके साथ 5 लग गया, 5 बॉयज़, ये 5 बॉयज़ आ गए, एंड के लिए हम प्लस का साइन यूज़ कर रहे हैं, 10 गर्ल्स को y कह देते हैं, तो साथ 10 लग जाएगा, 10 गर्ल्स बन जाएगी, 10 गर्ल्स इन ग्रेड 7 क्लास के बच्चे हैं, हमें क्या जिसके मर्ज़ी हूँ, इज़ इक्वल है और 600, इसमें 600 kg जो है ना इसके बराबर हमने लाना है, तो 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 600 kg, ये हमारा आंसर आ गया, इसका इक्वेशन बन चुकी है इन टू वेरिएबल। अब लास्ट वाला देखें, दी डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबरों के दरमियान, दो नंबर यहाँ पर हमें इकट्ठे लिखने पड़ने हैं, एक x हुआ तो माइनस करके दूसरा y हुआ, क्योंकि ये दो नंबर्स हैं और उनको डिफरेंस करना है, तो डिफरेंस करने की वजह से x माइनस y में किया, डिफरेंस का मतलब माइनस करना, दो नंबरों को यानी कि x को में से y को माइनस किया, इज़ इक्वल आ गया 77, तो इसकी लीनियर इक्वेशन हमने बनानी है, तो चुप करके बना दें इसी को, x माइनस वाई इज इक्वल टू 77। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। डियर स्टूडेंट बस इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इक्वल्स 3 लिखना था, मैंने इक्वल 0 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर ये 3 लिखा हुआ था, ये नज़र नहीं आया, तो यहाँ पर इसको रेज करके 3 लिख देते हैं। और डियर स्टूडेंट ये y/2 को आप 1/2y भी कह सकते हो, तो दोनों सूरतों में लिख सकते हो, y/2 भी ठीक है, आपकी बुक में 1/2y लिखा हुआ है, 1/2y भी लिखा जा सकता है, तो दोनों तरह से ठीक है। इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।